मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब, कहा मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात करना होंगी। हमारे सामने महंगाई का शदीद मसला है। आलमी मंडी में महंगाई की वजह से तरक्की पजीर ममालिक की मईशतें मुतासिर हुई। किफायत जारी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा हैं, दिखावा नहीं कर रहे। 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है। हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक्तदार से और अवाम के मैंडेट से रोका जाए। 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा था। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असद कैसर का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी। 9 मई की इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, हमें जलसे करने से रोका जा रहा है। उमर अयूब समेत दीगर साथियों पर एहतजाज करने मुकदमा दर्ज किए गए। बताया जाए क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा पीटीआई अपने चेयरमैन को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला करने की कोशिश कर रही है। साबिक स्पीकर ने पूछा किस कानून के तहत जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही। ये इसी कानून के तहत हो रहा है जिसके तहत आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं करते थे। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए कि हमारा मुल्क आज कहां खड़ा है। इस बात को सोचा जाए, क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है? कायदे आज़म का पाकिस्तान कहां है आज? कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुबैना धांधली के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। कहा हमें रोकने की कोशिश करने वाला अपनी मुसीबत को खुद दावत देगा। सरबराह JUI का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा इलेक्शन में ज्यादा सीटें पीटीआई ने जीती। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हुकूमत पीटीआई के हवाले कर दें। एहतजाज करना पीटीआई का हक, उन्हें जलसे की इजाजत दी जाए। इस बार असेंबलियां बेची और खरीदी गईं। हमने जमहूरियत बेची और अपने हाथों से अपने आका बनाए। मईशत की हालत ये है कि 1 अरब डॉलर के लिए IMF के मिन्नत तरले किए जाते हैं। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसान खेत खलियान छोड़कर सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। लाहौर के GPO चौक पर पुलिस से झड़पें। पंजाब असेंबली जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। लाठीचार्ज के बाद मुतादिद को हिरासत में ले लिया। पुलिस की भारी नफरी GPO चौक पर तैनात। सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। हिरासत में लिए गए किसानों को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन खालिद हुसैन बाग कहते हैं किसानों को उनकी मेहनत का सिला मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, सरकारी कीमत पर गंदम खरीदारी का हक मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है किसी को किसानों की आड़ में सियासत चमकाने की इजाजत नहीं देंगे। कुछ सियासी लोगों ने किसानों का लिबादा ओढ़ रखा है। किसी किसान रहनुमा को गिरफ्तार नहीं किया। पंजाब हुकूमत किसानों के हकीकी नुमाइंदों से राबते में है। एक मखसूस जमात गंदम के मामले को सियासी रंग दे रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं पंजाब हुकूमत किसानों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। गंदम के बहरान पर पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। किसान की जिंदगी आसान करो के नारे। गंदम के मसले पर बात करने की इजाजत ना मिलने पर ऑपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज। समीउल्लाह खान ने कहा असेंबली में सियासत पॉइंट स्कोरिंग को वक्त दिया जाता है, हकीकी मसाइल पर बात करने की इजाजत नहीं। अरकान में इजलास में 9 मुंतखब अरकान मलिक रियाज, मोहम्मद नवाज, शुएब सिद्दीकी, मुमताज चांग ने हलफ उठाया। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। किसानों से गंदम ना खरीदने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हुकूमत ने 3900 रुपए फी मन गंदम खरीदारी की पॉलिसी जारी की। किसानों से 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी का ऐलान किया, लेकिन ताहाल खरीदारी शुरू नहीं की। अदालत से सरकारी रेट पर गंदम खरीदारी का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर को फरीक बनाया गया है।
निगरान हुकूमत ने गंदम दरामद करने का गलत फैसला किया। जिस भी अफलातून ने ये फैसला किया उसे सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा वाफर गंदम होने के बावजूद $1 अरब की गंदम मंगवा ली गई। वज़ीर आज़म ने पास्को का गंदम का हदफ बढ़ा दिया है। सूबों को भी किसानों से बातचीत करनी चाहिए। जमात इस्लामी कल पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है किसान लावारिस नहीं, कल अहम शाहराहों पर धरने देंगे। GPO चौक लाहौर में किसानों की गिरफ्तारियां और तशद्दुद नाकाबिले कबूल है। हुकूमत अपनी गलत और नाकाम ज़रई पॉलिसी की इस्लाह के बजाय फिस्तायत पर उतर आई। टांग से अगवा सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की जानिब से बाजियाबी की तस्दीक। कहा सेशन जज को उनके घर मुंतकिल कर दिया गया। बाकी की तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। सेशन जज को 2 रोज पहले टांग से DI खान आते हुए अगवा किया गया। TTD जराये के मुताबिक सेशन जज की बाजियाबी गैर मशरूत तौर पर हुई। कौमी असम्बली इजलास में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मौशी सेहत बेहतर बनाने के लिए ये बिल मुतारिफ कराया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा ये बिल बच्चों का खेल नहीं, ऐवान में बहस की जाए। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने कहा जजेस से मुताल्लिक कोई कानून साजी नहीं कर रहे, जजेस की तकरीम के मामले पर हम उनके साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस के बेंच पर एतराज की दरखास्तें खारिज। पैमरा, FIA और PTA को 5-5 लाख रुपए जुर्माना। तीनों इदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। दरखास्त गुजारों के वकला से कहा किसने अथॉरिटी दी कि मैं ये केस ना सुनूं? ये खत FIA से किस तरह ताल्लुक रखता है? क्या FIA का जजेस के घरों में कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। हमारी कोई डायलॉग बैकडोर नहीं हो रही। जिस दिन बातचीत हुई या कोई हमारा इरादा हुआ फर्दर जाने का, हम मीडिया को इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। किसी इदारे के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात हुए तो बाकायदा बताया जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को मैंडेट जरूर दिया है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। आइन में डिप्टी वजीर आजम का कोई ओहदा नहीं, ये ओहदा आसिफ जरदारी ने बनाया था। सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी PTI पावर शेयरिंग की बजाय अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। इदारों को खुद बदलना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI से मुज़ाकरात से इज़हार ला इल्मी। कहा जो डील कर रहे हैं उनसे पूछें, PTI से डील का इल्म नहीं। ECL से नाम कमेटी जायजा लेकर निकालती है। तलाल चौधरी ने कहा मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को विफाक पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर होने जा रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का PTI को एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफे देने का मशवरा। कहा तहरीक इंसाफ की क़यादत को असेंबलियों से इस्तीफा देने और सड़कों पर आने पर गौर करने की जरूरत है। आने वाले हफ्तों में बानी तहरीक इंसाफ को इंसाफ न मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। मैं बानी तहरीक इंसाफ के लिए मुस्ताफी होने वाला पहला शख्स होऊंगा। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी। नैब के मजीद 4 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। एक पर जिराह मुकम्मल कर ली गई। केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। 16 पर जिराह मुकम्मल कर ली गई। हुकूमत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए। आजम खान का नाम भी ECL से खारिज।
बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और दीगर के नाम शामिल रहेंगे। एफबीआर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकाम क्यों हुआ, वजूहात सामने आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक अमल दरामद में सनती शोबे ने मुसाहमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, लाइसेंस रखने वाली कंपनी की ना तजुर्बाकारी भी नाकामी की वजह बनी। निजाम सोच विचार और मकामी सनत की सूरत हाल को समझे बगैर नाफिज किया गया। एफबीआर में करप्ट अफसरों की निशानदही खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने की। SIFC की रिपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 13 बदउनवान आला अफसरान को ओहदे से हटाया। हटाए जाने वालों में ग्रेड 21 और 22 के अफसर शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक ये अफसरान स्मगलिंग और टैक्स चोरी में मुलव्वस थे। चेयरमैन एफबीआर समेत मजीद 37 अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान। ये पहली बार है कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की सिफारिशात पर करप्शन में मुलव्वस आला हुकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रियाज में सऊदी वजीर तिजारत से मुलाकात। दो तरफा तिजारत का हजम बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम से भी मिले। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार से सऊदी वजीर बराए तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान की मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे से मुतालिक बातचीत। तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक फौज के किरदार को सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का 16वां इजलास। CPAC मंसूबों और चाइनीज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इंसदादे स्मगलिंग और सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। इजलास में गैर कानूनी तारिकीन वतन के अदाद शुमार भी पेश किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, जिसने बंदूक उठाई है उससे सख्ती से निपटेंगे। नाराज बलोचों के घर जाएंगे। शरह सूद में कमी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। मुसलसल 7वीं बार स्टेट बैंक ने शरह सूद मुस्तहकम रखने का ऐलान किया है। 26 जून 2023 को शरह सूद 22% मुकर्रर की गई थी, जो अब तक बरकरार है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को $3 अरब कलील मुद्दती प्रोग्राम के तहत कर्ज की आखिरी किस्त $1 अरब 10 करोड़ जारी करने की मंजूरी का कवी इम्कान। इजलास में पाकिस्तान का आखिरी जायजा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान आखिरी जायजे के लिए IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका। नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF वफ्द का मई में पाकिस्तान का दौरा मुतवक्किल। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी मुस्तहकम रखने पर स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 1047 पॉइंट्स की कमी के बाद 71,695 पर बंद हुआ। सरमायाकारों के 184 अरब रुपए डूब गए। सुबह के सेशन में इंडेक्स ने तारीख का एक बड़ा संगे मील 73,000 की हद अबूर की थी, लेकिन फरोख्त के दबाव के बायस मार्केट शदीद मंदी का शिकार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, एजेंट से लेकर अमले तक सब पैसे मांगते हैं। पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें तक पैसे मांगती हैं। मोहसिन नकवी हालात जानकर बरहम। पूछा, डायरेक्टर साहब ये क्या हो रहा है? अमले की मिली भगत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर तब्दील, महकमाना कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल में किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में नया ICU बनाने का ऐलान। वज़ीर आला का डे केयर सेंटर का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया।
मरियम नवाज ने कहा, अवाम को सेहत की बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए पंजाब हुकूमत पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब के एयर क्वालिटी बेहतर करने और स्मोक कम करने के प्लान का दूसरा मरहला। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सूबा पंजाब में ग्रैंड ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज किया जाएगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आलूदगी में कमी के लिए सनतें जदीद टेक्नोलॉजी इख्तियार करें। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज की बारिशों से हादिसात में 10 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी, 56 मकानात को नुकसान पहुंचा। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम बंद, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। सवात के सयाहती मुकाम मालम जब्बा में वक्फे से बर्फबारी। करदू की वादी चंदाह में बादल जमीन पर उतर आए। आजाद कश्मीर की जागराम वैली समेत मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 इंच तक बर्फबारी। बिजली मुअत्तल, इंटरनेट सर्विस मुतासिर। दरियाए नीलम और जेहलम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहरा लोहार गली के मुकाम पर बंद। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में नॉन स्टॉप बारिशें। गंदम की फसल मुतासिर। जेहलम और दीना में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। गुजरांवाला और गुजरात में भी काली घटाएं खुलकर बरसी। डस्का में तेज बारिश के साथ ओले गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाते रहे। पिंडी घेप, कोट मोमिन और कुंजा में भी फसल मुतासिर। किसानों की मुश्किलात में इजाफा। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला थम गया। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। अगले चंद रोज में दर्जा हरारत बढ़ेगा। सड़कों पर तजावुजात न लगाएं, पथारेदारों से खरीदारी न करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की शहरियों से अपील। कहा, तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अवाम अपनी आसानी के लिए ठेलों से खरीदारी करते हैं। पथारे माफिया की हौसला अफजाई होती है और पथारे दोबारा कायम हो जाते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी सयाहों के लिए जिद्दत का एक रोशन इस्तारा बनकर उभरेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब दुबई की तर्ज पर शहर बसाया जाएगा। बैनुल अक़वामी मेयार की पुरशकू इमारतें, तिजारती मराकज़, फिटनेस क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, गोल्फ और तफरीही बागात बनेंगे। जदीद मेयारी स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, स्विमिंग पूल्स, कुशादा सड़कें और फ्लाई ओवर्स प्रोजेक्ट का हिस्सा। ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पर गैर मुल्की माहिरीन ने काम का आगाज कर दिया। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी की सदारत भी छोड़ दी। एडनबरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नए पार्टी लीडर और फर्स्ट मिनिस्टर के मुंतखब होने तक जिम्मेदारियां अदा करता रहूंगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक स्कॉटिश ग्रीन पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहदा खत्म होने के बाद हमजा यूसुफ पर इस्तीफा देने का दबाव था।